भी इससे मिलता जुलता ही है। जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं जब हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं समय निकाल कर। और हमें मालूम है कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, एक्सरसाइज करने के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, कुछ भी अगर हम फिजिकली करते हैं, मेडिटेशन, कुछ भी अगर हम फिजिकली करते हैं तो उस सब के अपने अपने यूजेस हैं। ठीक है, हम ये नहीं, एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही करना है। मतलब क्या है कि हम जो भी कर रहे हैं फिजिकली वो हमें फायदा ही देगा। कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है सारा दिन बैठ के काम करने की, उसमें हमें ये फायदा ही देगा। बट अब जो एक चीज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी ये मेरी जानकारी, कि जब हम एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं तो हमें एक स्पेशल टाइम निकालते हैं कि भाई हमें सुबह का आधा घंटा या शाम को वॉक, ऐसे कुछ करके हम अपना वो टाइम निकालते हैं। लेकिन जब वो टाइम निकालते हैं हम और योगा एक्सरसाइज करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है हमें वो टाइम नहीं भी मिलता। और हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स हैं, बहुत सारे, जिनको हल्का हल्का प्रेस करने से, मसाज करने से हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे ड्रास्ट चेंजेस आते हैं। तो आज मैं उन चेंजेस की बात करूंगी, क्योंकि इसमें हम ना टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। अगर हम सफर कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, कार में, तो भी हम इनको अपने साथ कर सकते हैं। तो वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा जो टाइम हमारा आइडल बैठे हुए सिर्फ मोबाइल को चलाने में यूज हो रहा है। वो टाइम भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना। तो आज मैं थोड़ी सी उन्हीं पॉइंट्स की बात करूंगी, उन्हीं मसाजेस की बात करूंगी। और देखिए, ऐसा है कि मैं भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, हो सकता है वो बातें हमें ध्यान रहे, हो सकता है हमें थोड़ी सी वो बातें भूलेंगी, भूलना स्वाभाविक है। बट ये समझ लेना, हो सकता है हमें ये याद ना आए ये पॉइंट किसके लिए था, ये हो सकता है। ठीक है, आप उसको चाहो तो साथ साथ लिख भी सकते हो। लेकिन अगर आपको बस वो याद है कि हमें कौन से पॉइंट्स दबाने हैं, तो हमें प्रेस कर लेना है, ताकि हमें ये पता है कि ये फुल बॉडी के लिए कुछ ना कुछ वो पॉइंट्स हमें फायदा ही देंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, आज से कई सौ साल पहले की बात करते हैं, जब गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी। तो गुरुकुल की शिक्षा में क्या होता था कि टीचर्स, जब गुरुकुल के आचार्य किसी बच्चे को सजा देते थे, या सजा नहीं, इनफैक्ट जब वो, ये सजा वर्ड तो हम लोगों ने बनाया, हम लोग की जनरेशन से थोड़ा और पहले की जनरेशन में, जब हम किसी का कान यूं करके पकड़ते हैं, किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो उसका कान यूं करके ट्विस्ट कर देते हैं। बेसिकली ये, जैसे कहते हैं ना, एक चीज दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, कुछ टाइम के बाद वो चीज में ही चेंज आ जाता है। मैंने कहा कुछ, आपने सुना कुछ, आगे कुछ डिलीवर हुआ। ऐसे ही जब ये ऐसे करके हम कान को खींचते हैं, बेसिकली ये सजा नहीं है। ये था कि जब भी हम अपने कान की, ये, इस चीज को अगर खींचते हैं तो ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। दिस पॉइंट इज फॉर दैट कि अगर हम इसको प्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। और ऐसे ही इधर से, और जब हमारा गुरुकुल का टाइम था तो वो कहते थे सजा के तौर पर आप ऐसे बन के बैठ जाओ, मुर्गा बन के बैठ जाओ, या उठक बैठक करो, या खड़े हो जाओ कान को पकड़ के। कान को पकड़ के खड़े होने का मतलब है कि जो जो ये पॉइंट्स हैं आपके, इसको अगर हम मसाज करते हैं तो हमारा ब्रेन शार्प होता है। अगर हम कान के इस पोर्शन को खींचते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है, शार्प होता है। ये उस टाइम का एक्सरसाइज था बेसिकली, जिसको हम लोगों ने वो धीरे 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 धीरे, साल दर साल, साल दर साल, बदलते बदलते, अब वो एक ऐसा वाला ट्विस्ट हो गया कि टीचर गुस्सा आता है तो वो कान पकड़ती है। बेसिकली कान को खींचा जाता था सो दैट कि बच्चे की मेमोरी शार्प हो, इसको याद नहीं हो रहा, इसको याद हो, इसको मेमोरी पावर बढ़े, इसका सस्टेनिंग इसके दिमाग में बढ़े। ये इसलिए हुआ करता था। जिस जो भी चीज आज हम समाज में देख रहे हैं उसका बैक कोई ना कोई लॉजिक हुआ करता था। आज अगर हम उसी लॉजिक की बात करें, तो मैं बात करूंगी कि अगर हम नोज के इन पॉइंट्स को ऐसे करके प्रेस करते हैं, ऐसे,
स्लो स्लो आप लोग मेरे साथ कर भी सकते हैं, सो दैट कि जो काम हमारे हाथ ने और आंखों ने दिमाग ने एक साथ किया होता है वो हमें याद रहता है। अगर हम नोज को ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारे लंग्स को इम्प्रूव करता है। हमारी लंग हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा, देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि हम सांस लेते हैं नाक से तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे लंग्स के साथ है। और अगर हम इसको अपवर्ड्स करते हैं तो ये हमारे लंग्स के लिए, हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए, जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या जिनके लंग्स में इन्फ्लेशन है, ये उस सब चीजों के लिए बहुत ही बड़ा बढ़िया है, जिसको आप टीवी देखते हुए, फालतू की बातें करते हुए, कुछ भी करते हुए हम इस काम को कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम अपने फोरहेड को अपलिफ्ट करते हैं ऐसे करके, अगर बहुत बहुत जेंटल हाथों से करना है, बहुत नरम हाथों से करना है, हार्डली नहीं करना। और अगर हम थोड़ी सी कोई क्रीम या लोशन या इस तरह का ऑयल लगा के भी करते हैं तो बहुत और अच्छा है। अगर वो नहीं भी है तो भी इट हैज अ यूज। अगर आप इसको सॉफ्टली जेंटली अपवर्ड्स करते हो तो ये बेस्ट एंटी एजिंग का काम करता है। हमारे स्किन से रिंकल फ्री स्किन होने में ये बहुत बड़ा योगदान है। बट ऐसे नहीं कि आज के दिन ही हमें याद रहा तो आज के दिन हमने कर लिया। वी हैव टू डू इट रेगुलर बेसिस। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसको अपना हिस्सा बनाना है। जैसे धीरे धीरे करके हमने अभी सुबह का आधा घंटा हमारा एक एक्सरसाइज जुम्बा योगा के लिए फिक्स हो गया, हमारा माइंड फिक्स हो गया, हमें ध्यान होता है कि अरे 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, गेट रेडी फॉर द शो। ठीक है, ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, हम जब भी खाली बैठे हैं तो हमें कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस करनी है सो दैट कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक, इसके बाद हमारी ये दो फिंगर्स को अगर हम यहाँ पर जेंटली रोटेट करते हैं, अपने टेम्पल पर जेंटली अगर रोटेट करते हैं तो क्या होता है, हमारी हेयर फॉल रुकती है। एंड सेकंड, हमारे जो हेयर ग्रे होते हैं बिफोर टाइम, आजकल आप छोटे बच्चों के भी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी बाल वाइट हो रहे हैं, तो वो बिफोर टाइम जो हेयर ग्रे हो रहे हैं ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो अभी ये तीन चीजें हमें एकदम समझ में आई। मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें होंगी, हो सकता है हमारा माइंड स्लिप कर जाए क्या चीज किसके लिए थी, पर किसी ना किस जो याद आए वो कर लेना, ताकि फायदा तो होगा ही होगा। फाइन। आफ्टर दैट हमारी ये दो फिंगर्स, इसको हम सीजर के तरीके यूज करेंगे। और कहाँ करेंगे, कान के यहाँ पर। अगर हम अपनी दो फिंगर्स को कान के यहाँ पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों साइड्स पे करेंगे तो ये हमारे किडनी की हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। कैन यू इमेजिन कि हमारी किडनी हेल्थ इससे बहुत इंप्रूव होती है। मैं एक ही बात जानती हूँ कि हमें जीवन में दवाइयां ना खानी पड़े, हमें जीवन में डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, जिसके लिए पूरा मुहिम चल रहा है। रोज की एक्सरसाइज, रोज की नॉलेज, रोज हमारे सप्लीमेंट्स, रोज हमारे टेस्टिमनी यही चीज बता रहे हैं हमें डॉक्टर फ्री लाइफ जीनी है तो कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स को हिस्सा बनाना पड़ेगा, कुछ न्यूट्रिशन को हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर इन चीजों का हम रेगुलर बेस पे ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगी। देन अगर हम अपनी जॉ लाइन को, ये हमारी जॉ लाइन है, इसको हम ऐसे अपवर्ड्स अगर लेके जाते हैं, जॉ लाइन, ठीक है, अगर हम इसको जब भी आपको टाइम मिले, इसमें खाना खाया है नहीं खाया, पेट खाली है पेट भरा से कोई मतलब नहीं, आप फेस योगा कभी भी कर सकते हो। अगर हम इसको इस तरह से मसाज देते हैं तो ये हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, ब्राइटनिंग करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है। तो आई होप कि ये थोड़ी थोड़ी सी टिप्स हमें याद रहेंगी। इसके अलावा मैं बताती हूँ, थैंक यू, इसके अलावा मैं बताती हूँ कि जैसे हमारा हाथ, ये जो हमारा हाथ है, ये हम बहुत सारा एक्सरसाइजेस है, मतलब 2 4 6 10 दिन भी हम चल सकते हैं तो भी वो खत्म नहीं होंगी। तो मुझे लिमिटेड टाइम के अंदर 5 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करना है। ये जो हमारे पाम्स हैं इसके ऊपर हमारी हार्ट हेल्थ बहुत निर्भर करती है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी जिनको लो बीपी रहता है, जिनका बीपी लो की शिकायत है, बॉडी ठंडी रहती है या चक्कर आते हैं या बहुत वीकनेस फील होती है, कि जिनका बीपी लो रहता है,
एक तो वो गर्म चीजें खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो उनको सिर्फ इस तरह से अपनी हथेलियों को, अपनी मुट्ठी को इस तरह से खोलना बंद करना है एटलीस्ट 50 बार पूरे दिन में, जिनको बीपी लो है। तो ये बात आप लिख भी सकते हो, क्योंकि इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, किसी को गलत ना बता दें, ठीक है। कि अगर लो बीपी वाला है तो सिंपल आपको हाथ की हथेलियों को खोलना और बंद करना है। इसके बाद बात आती है हाई बीपी वालों की, ठीक है। अगर हाई बीपी है किसी को, तो उसको क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे बंद करना है और ऐसे 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 करके उसको प्रेस करना है। मेरा एकदम आई थिंक सो कि वी कैन सी इट इजीली, मैं विजिबल हूँ ठीक से, जो स्टेप समझ में आ रहे हैं। नॉर्मल मुट्ठियों को बंद करना है और इसको ऊपर से इस तरह से अपने हाथों से पुश करना है। ये हाई बीपी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, ठीक। और इसके अलावा लाइक हम अपने पंचेस को भी अपनी हथेलियों के ऊपर इस तरह से, जब भी हमें खाली टाइम मिले, जिनको हाई बीपी है दे कैन डू इट, अपने पंचेस को अपनी हथेलियों पे लगाना है। इसके अलावा लाइक ऐसे दिखना इजी हो रहा है, ये चीज को हमें ऐसे करना है। आप देखिए कहाँ स्ट्रेस आ रहा है हमारी बॉडी में, तो ये हम ऐसे बैठ के करेंगे, मतलब मेरा हाथ अगर दिख रहा है तो दोनों हाथों से हम इस तरह से करेंगे, दोनों हाथों से हम इस तरह से करेंगे। इससे ब्रेन भी शार्प होता है और हमारा हाई बीपी भी कंट्रोल में रहता है, ठीक है। मैं इसलिए इतनी सारी बता रही हूँ कि कुछ नहीं तो कुछ तो याद रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम अपनी दो फिंगर्स को यहाँ पर होल्ड करेंगे दूसरे हाथ से, और इन दो फिंगर्स को अप डाउन करेंगे। तो ये भी हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करता है। क्लियर? ऐसे ही हम दोनों हाथों से करेंगे, दोनों हाथों से। क्लियर? तो ये हो गई कुछ हाई बीपी के लिए और लो बीपी के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे शुगर भी आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों को शुगर हाई है, जिन लोगों को, और वैसे भी कोई व्यक्ति भी अगर खाना खाता है तो उसका जो शुगर लेवल है एकदम स्पाइक करता है, बढ़ता है। तो वो बढ़े ना, उसके लिए हमें क्या करना है, खाना खाने से 15 मिनट पहले, खाना खाने से 15 मिनट पहले हमें जो हमारे अ, ये माउंट है, ये जो हमारा थंब माउंट है, इसको हमने ऐसे करके प्रेस करना है। थंब माउंट को ऐसे करके प्रेस करना है खाना खाने से 15 मिनट पहले, और 2-3 मिनट के लिए, और दोनों हाथों से। क्लियर? अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा शुगर जो है, जो हम खाना खाते हैं तो एकदम से स्पाइक नहीं करता। जैसे मैंने भी आपसे बात की हाई बीपी या लो बीपी की, तो उसमें भी हमारे जो क्रिल ऑयल है, फ्लेक्स ऑयल है, बस फ्लेक्स ऑयल ना ले जिनका लो बीपी है, और प्रोकार्ड है, क्यूटेन है। क्यूटेन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है हमारे लो बीपी के लोगों के लिए। तो इस तरह से हम अपने सप्लीमेंट्स को भी साथ साथ इन्वॉल्व रखेंगे, बिकॉज उनसे हमें एक ऐसा न्यूट्रिशन मिलेगा जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि जिनको शुगर है और इंसुलिन अच्छे से बनता नहीं है, तो उनको क्या करना है, ये 3 फिंगर्स लेनी है, उसके बाद फिर अगली 3 फिंगर्स। तो जो ये पॉइंट आया, यानी कि 6 फिंगर के गैप के बाद जो ये पॉइंट आया हमारा, इसको हमने प्रेस करना है, ठीक है। जेंटली इसको प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि हमारी शुगर जो है स्पाइक नहीं करेगी। इसके अलावा क्या होगा, हमारा इंसुलिन अच्छी मात्रा में बनेगा, हमारी पैनक्रियास अच्छा वर्क करेंगी। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। और एक अच्छी बात है कि एक सर्वे हुआ जिसने मालूम किया कि शुगर किन लोगों को नहीं होती है।
तो आप कभी भी पता कर लेना एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि जो लोग पैरों से मशीन चलाते हैं, कपड़ा सिलने वाली जो मशीन होती है, अगर हम वो पैरों से चलाते हैं तो उन लोगों को कभी भी शुगर नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनके पैर सारा दिन ऐसे 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 करके चलते हैं। तो इससे हमें क्या सीखना है कि जब भी हमें टाइम मिले हम अपने पैरों को ऐसे ऐसे करके मूव कर सकते हैं, लाइक द एक्शन, जैसे हम पैरों की मशीन चला सकते हैं, चला रहे हैं, ठीक है। हमें अपने पैरों को ऐसी ऐसी मूवमेंट देनी है, या फिर हमें ऐसे ऐसे करके अप डाउन करके अपने पैरों को चलाना है। जितने लोग भी ऐसे करते हैं उनको कभी भी शुगर नहीं हो सकती है। ये एक मतलब प्रमाणित चीज है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्ट्रेस की, कि जो आजकल की लाइफ में सभी को एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, कभी बहुत ना इमोशनल स्ट्रेसेस भी आते हैं, बहुत इमोशनल स्ट्रेस आते हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है। और आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि हमें अपने रिंग फिंगर को, ये हमारी सबसे बड़ी, सॉरी, मिडल फिंगर को, जो हमारी बड़ी फिंगर है, इसको दोनों तरफ से आपने प्रेस करना है, दोनों तरफ से, और गहरी सांस लेनी है। और उसके बाद वो सांस धीरे से छोड़नी है, फिर लेनी है और इसको पकड़ना है, दोनों तरफ से दबाना है इसको, फिर गहरी सांस लेनी है, फिर इसको छोड़ना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस है, इट्स नॉट एनी मेडिसिन कि हमने लिया और एकदम से इफेक्ट आ गया। ये प्रैक्टिस है, अगर हमने इसको किया और करने में कामयाब हुए तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें स्ट्रेसफुल लाइफ में, क्योंकि जो ओवरवेट का भी एक बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रेस, हमारा, हमारी नींद। तो नींद के लिए भी एक बात मुझे बोलते बोलते ही ध्यान आ गई है, बस टाइम 1 मिनट का और, कि जिनको भी नींद कम आती है वो अपनी इस मिडल फिंगर के यहाँ से प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ेंगे। कब? रात को सोने से पहले। मतलब ये नहीं कि दिन में ही कर लिया और नींद आनी शुरू हो गई। रात को सोने से पहले हमें इस फिंगर को साइड से प्रेस करना है, लूज करना है, प्रेस करना है, लूज करना है। दिस इज वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर स्लीप। इसके अलावा जो हमारी ये हाथ की कलाई है, इसके यहाँ पर हमें अपने थंब से, लाइक ऐसे कर, ऐसे करके थंब से यहाँ पे प्रेस करना है, हल्के हाथों से। जितना भी मैंने बोला है सब हल्के हाथों से प्रेस करना है। अगर हम दोनों तरफ अपने इस तरह से प्रेस करेंगे रात को सोने से पहले, और कुछ भी अगर आपको याद नहीं रह रहा या कुछ याद रह रहा है, एनीथिंग भूल गए हो, लेकिन ये चीज 2 मिनट की पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो। इससे जितनी भी बॉडी में कहते हैं ना, हमारे अंदर की जो वेन है, आर्टरीज हैं, वो लच्छों के तरह आपस में उलझी हुई होती हैं। अगर हम उसको टैपिंग, दिस इज कॉल्ड टैपिंग, दिस इज कॉल्ड थेरेपी ऑफ टैपिंग, दिस इज कॉल्ड अ क्लैप फॉर बॉडी। तो ये अगर अपने सारे पार्ट्स को धीरे 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 करके, अगर किसी को कुछ भी याद ना रहे, तो वो केवल केवल और केवल हल्की हल्की टैपिंग अपनी पूरी बॉडी पे कर सकता है। जैसे हमारा यहाँ पर ग्लैंड है, इसको बहुत हल्के हाथों से आपने ऐसे ऐसे करके मसाज करना है। कुछ भी चीज हार्ड हाथों से नहीं करनी है, बहुत सॉफ्ट हाथों से करनी है, बच्चों की जैसे। उसके बाद आपने अपने लंग्स को बेटर करने के लिए एक साउंड देनी है, ऐसे करके। ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे ही आपने अपने पेट पे ऐसे ही आपने अपने पेट पे टैपिंग देनी है, अपने लोअर एब्डोमन पे देनी है, अपने साइड किडनीज पे देनी है। इस तरह से आपने अपने थाइस पे देनी है, अपने काव मसल्स पे देनी है, अपने बैक्स पे देनी है, अपने शोल्डर पे देनी है, अच्छे से। ये तो मैंने जल्दी जल्दी आपको बताया है। अपने हर एरिया को आपने शाबाशी देनी है, मतलब एक सिंपल शब्दों में आपने अपनी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से टैप करके उसको
थैंक यू कहना है कि वो पूरा दिन आपके साथ चलती है, पूरा दिन आपके साथ काम करती है। आपने अपने हर अंग को मूव करना है और आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट वे दैट वी कैन यूज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आई थिंक मैं कुछ एड ऑन कर पाई अपनी बातों से आप सबके साथ। मेरा बहुत दिन से दिल था कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ एक बार रूबरू हूँ, बिकॉज बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देती हैं। तो थैंक यू मधुकर सर, मुझे स्पेशल 5 मिनट का टाइम और देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।